आज की क्लास में देखिए रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली है। 5.8 इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और इस पे कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है उसको मैं बता दिया था एक दो एग्जांपल के माध्यम से। तो आज हम लोग इसका हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है f(x) = x² + 2x - 8 x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित करना है। तो रोले प्रमेय क्या होता है? रोले प्रमेय बताया गया कि उसमें 3 कंडीशन होने चाहिए। एक तो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत होना चाहिए, दूसरा ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, तथा fa = fb होने पर एक तीसरे बिंदु कोई तीसरा बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि f' = 0। यदि ये c बिलोंग्स टू a to b है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित होता है। क्लियर? चलिए ये बात हम लोग देखते हैं। हमारा फलन कैसा है? बीजगणितीय है। f(x) क्या है? x² + 2x - 8 आप रखेंगे हल में। चूंकि फलन कैसा है? बीजगणितीय है। जब फलन हमारा बीजगणितीय रहता है तो कंटिन्यूअस रहता है, कन्फर्म है, ये तो पता है। इसलिए फलन हमारा -4 to 2 में क्या है? संतत है। क्लियर? और यहाँ से आपको f' क्या मिल जाएगा? जब ये संतत है तो वो अवकलनीय भी होगा। जब कोई फलन हमारा संतत रहता है तो अवकलनीय भी रहता है। तो पहले हम अवकलनीय ही लिख लेते हैं। और -4 to 2 ओपन इंटरवल में क्या है? अवकलनीय है। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं क्या? fa अर्थात f-4, यही a है और ये b है। a रखेंगे यहाँ, -4 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8। क्लियर? तो आ गया 16 - 8 - 8। तो ये कितना आ गया? 0। राइट? दूसरा fb निकाला जाए। fb का मतलब है f2। दूसरा पॉइंट क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा? 2² + 2 × 2 - 8। तो आ गया 4 + 4 - 8। ये भी कितना आ गया? 0। ठीक, तो 2 आपको तो पहले मिल गया, संतत और अवकलनीय। क्लियर? तीसरा देखिए, ऐसे आप रख लीजिए। अब आप रखेंगे चूंकि f-4 = f2, राइट? इसलिए हम रख सकते हैं कोई अन्य बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' = 0। राइट? अब f' हम कैसे रखेंगे? यहाँ पे c का मान कैसे निकालेंगे? पहले हम फलन f(x) से f' निकाल लें। ये हमारा f(x) है, तो यहाँ से f' क्या आएगा? इसका अवकलन 2x + 2। राइट? तो यहाँ से f' क्या होगा? अगर x के स्थान हम c रख रहे हैं फिर 2 × c + 2, इसका मतलब f' क्या आ जाएगा? 2c + 2। क्लियर? और ये f' क्या है? 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो c का मान क्या आएगा? c का मान आ गया क्या? -1। क्लियर? अच्छा, जब ये -1 आ गया तो आप देखिए ये -1 जो बिंदु है इसके अंतर्गत है। राइट? तो हम रखेंगे क्योंकि c अर्थात -1 बिलोंग्स टू -4 to 2। क्लियर? इसके बीच में है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे रोले प्रमेय लागू होता है या सत्यापित होता है। क्लियर? जब ये हमारा पॉइंट C इस
अंतराल के अंतर्गत आ जाएगा और ये तीनों कंडीशंस मिल जाएंगे, ये एफ ए इंटू एफ बी, तो हम कह देंगे कि इसमें आपका रोले का प्रमेय लागू होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि किन किन फलनों पर रोले प्रमेय लागू होता है। 3 फलन हमको दिया गया है दूसरा तीसरा में। तो आप देखिए फलन पर रोले प्रमेय लागू होगा कब, जब वो 3 कंडीशंस मिलेंगे प्लस जो हम तीसरा बिंदु ज्ञात करते हैं। चारों चीज़ मिलने के बाद ही हम कहते हैं रोले प्रमेय लागू हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए हल जब हम करेंगे तो पहले देखिए फलन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, राइट। तो ये जो फलन आपको दिख रहा है, क्या ये सतत हो सकता है? सतत होने का मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऐसे बराबर होना चाहिए। तो ऐसे फलन आप जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये आपके कंटिन्यूस नहीं होते हैं। कोई पॉइंट लिया जाएगा तो लेफ्ट लिमिट 1 कम आता है, राइट लिमिट 1 ज़्यादा आता है। तो आप कह सकते हैं चूँकि फलन महत्तम पूर्णांक फलन, ये आप यहाँ लिखिए, चूँकि महत्तम पूर्णांक फलन संतत फलन नहीं होता है, संतत फलन नहीं होता है। तो जब एक कंडीशन हमको नहीं मिल रहा है तो फिर आगे वाली कंडीशन अवकलनी और पॉइंट ये सब निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहीं से कह सकते हैं, इसलिए इस फलन पर रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। क्लियर। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये भी यही है और ये भी यही है। अब ये इसका अंतराल कुछ भी देगा उससे नहीं मतलब है। जब फलन सतत है ही नहीं तो वही आप यहाँ पर भी लिख दीजिए, इसमें भी यही बात, पहले में भी यही बात दूसरे में भी, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन ये संतत है ही नहीं तो अवकलनीय नहीं हो, आपका अवकलनीय के बारे में देखेंगे ही नहीं और एफ ए बराबर एफ बी के बारे में नहीं देखना है। जब एक चीज़ नहीं मिल रहा है तो फिर उसको कह देंगे कि यहाँ पे रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। क्लियर। चलिए तीसरा देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप देखिए बीजगणितीय फलन है तो ये संतत होगा किसी भी फलन पे, तो आप रख लेंगे क्योंकि फलन कैसा है, बीजगणितीय है, इसलिए आपका ये एक्स स्क्वायर सॉरी पॉइंट क्या है इसका 1 2 क्लोज इंटरवल 1 2 में ये क्या होगा, सतत होगा और ओपन इंटरवल 1 2 2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, राइट। और एफ ए बराबर एफ बी निकाला जाए। देखिए आप एफ ए मतलब F1 निकालिए, पहला चीज़ मिल गया यहाँ पे दूसरा मिल गया, तीसरा हम निकाल रहे हैं। F1 क्या, यहाँ 1 रखिए, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। F2 निकालिए, यहाँ 2 रखेंगे 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे चूँकि F1 नॉट इक्वल टू F2, देखिए तीनों चीज़ मिलने के बाद ही हम कहते हैं ना, ये तो मान लीजिए हो गया, ये भी हो गया, लेकिन F1 और F2 बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि इसलिए फलन पर रोले प्रमेय लागू नहीं होता है, राइट। तो ये बातें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा करेंगे। सतत अवकलनीय और यहाँ पे ऐसे फलन जो बॉक्स वाले होते हैं वो सतत नहीं होते हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि यदि फलन -5 to 5 2 और एक संतत फलन है, एक दिया है कि संतत फलन है, जब संतत दिया है तो अवकलनीय भी होगा, दोनों बात यहाँ से मिल रहा है। और यदि f डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, f डैश एक्स शून्य नहीं है। इसका मतलब आप ये देखिए कि जब हम रोले का प्रमेय रखते हैं तो उसमें f डैश सी इक्वल टू 0 रखते हैं, किसी पॉइंट पे f डैश का मान क्या आता है, शून्य आता है। लेकिन ऐसा इसमें कह रहा है कि f डैश सी किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, इसका मतलब इसमें रोले का प्रमेय नहीं लग रहा है, राइट। तो सिद्ध करना है कि f -5 नॉट इक्वल टू F5। क्लियर। तो ये रोले का प्रमेय नहीं होगा, इसको तो बढ़िया से ये दर्शा रहा है। मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करके हम रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं, क्योंकि फलन जो है आपका फलन क्लोज इंटरवल -5 to 5 में
सतत है या संतत है। क्लियर। जब ये संतत है तो फलन हमारा ओपन इंटरवल -5 to 5 में अवकलनीय भी होगा। अवकलनीय है। क्लियर। जब सतत है तो अवकलनीय हो गया तो कन्फर्म ही है। तो ये जब दो बात हमको मिल जाएगा तो तीसरा बात क्या होता है, रोले का प्रमेय अगर होता है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी रखते हैं तो ये वाला तो गड़बड़ हो जाता है। यही तो होता है F-5 इक्वल टू F5। इसीलिए रोले का प्रमेय यहाँ मना कर दे रहा है इसके द्वारा कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो कोई बिंदु आप ऐसे रखेंगे, कोई बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। राइट। क्योंकि इसमें हमारा रोले का प्रमेय नहीं लगेगा, ये सीधा सीधा दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एफ डैश सी नॉट इक्वल टू, किसी बिंदु पर जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिया गया है कि चूंकि दिया है एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, सी कोई बिंदु है, ये कह रहा है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम रख सकते हैं कि ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ये बात स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एफ डैश सी का कोई मान नहीं रखना है, ये रखिए। बी का मान क्या रखा जाए, 5 है और ये -5 है। बी का मान हो जाएगा 5 और ये है -5। क्लियर। अपॉन ये हो गया 5 माइनस ये -5 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर ना। चलिए तो ये देखिए कितना आएगा, F5 माइनस F -5 अपॉन ये -5 प्लस हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। 10 का दोनों तरफ गुणा हम कर देंगे, दोनों तरफ जब गुणा किया जाएगा तो इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 0। राइट। तो इसको हम दोनों तरफ F-5 जोड़ दे, रैखिक का संख्या पढ़े 11 में। तो F-5 जोड़ेंगे तो F5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू F05। क्लियर। तो ये बात हमको सिद्ध करना था कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 0 नहीं दिया है तो रोले का प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, मध्यमान का प्रयोग करके हल कर देंगे। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है, ये तो सिंपल ही है। तो इसमें क्या करना है, मध्यमान प्रमेय देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कहता है कि फलन हमारा क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, बस दो ही चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक तीसरा बिंदु एफ डैश सी का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यदि ये सी बिलोंग्स टू ए टू बी है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। क्लियर। तो ये बात हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो फलन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 कैसा है, बीजगणितीय है। बीजगणितीय होने का मतलब है ये आपका सतत फलन होगा। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे तो बराबर ही आएगा। इसलिए आप कहेंगे कि फलन क्लोज इंटरवल 1 to 4 ए बी का मतलब क्या हो गया, ए का मान 1 बी का मान 4 में क्या है, सतत है। और जब ये सतत है तो अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय है। राइट। तो एक तीसरा बिंदु पहले हम एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, इसका अवकलन 4, इसका 0। तो हम रखेंगे अब एक कोई बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। राइट। तो यहाँ पे एफ डैश सी देखिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4 है। तो अगर सी रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी सी हो जाएगा।
तो इसका मान क्या आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी। बी मतलब 4, यहाँ पे 4 रखेंगे तो भी 4 होगा, ये भी 4, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये भी हो गया। माइनस एफ ए का मान है 1, यहाँ 1 रखिए, 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, क्लियर। अपॉन बी माइनस ए, बी है 4 और ए माइनस 1, राइट। चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 16 कितना होगा 0, ये भी 16 माइनस 16 0 खत्म, बचा यहाँ पे केवल माइनस 3, समझते रहिए ध्यान से। ये कितना आएगा 4 आएगा, 4 3 जुड़ जाएगा माइनस माइनस 7, एक में 7 घटाएंगे माइनस 6 माइनस 4 और 4 में गया 3, तो ये आ गया 2c माइनस 4 इक्वल टू, ये प्लस 6 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो c है और 3 है केवल। देखिए प्लस 6 माइनस 3 आपको प्लस 3 हो जाएगा, कैंसिल करके 1 आ गया, तो 2c इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4 उधर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ गया c इक्वल टू 5/2। तो 5/2 देखिए ये आपका क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग करके, तो 1 और 4 के अंतर्गत है ये, तो हम रखेंगे चूँकि 5/2 बिलोंग्स टू 1 to 4, इसलिए यहाँ पे मध्यमान प्रमेय लागू होता है, क्लियर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन लगाए हैं, तो इसमें भी वही कर रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, अंतराल भी दिया गया है और एक इसमें दिया है कि c का मान ज्ञात करना है, f डैश c इक्वल टू 0 के लिए। तो पहले मध्यमान प्रमेय हम लोग सत्यापित करते हैं। देखिए फलन हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये बीजगणितीय फलन है। तो अच्छा इसका एफ डैश एक्स निकालें, यहाँ पे कहीं भी निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स, तो ये कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, इसका 2x होगा तो ये 10x माइनस 3। चलिए क्योंकि फलन कैसा है बीजगणितीय है, इसलिए इंटरवल 1 to 3 इसमें संतत है और ओपन इंटरवल 1 to 3 में क्या है अवकलनीय है, राइट। तो मध्यमान प्रमेय में एफ ए इक्वल टू एफ बी तो लेना नहीं है, बस ये 2 बात चाहिए। तो एफ ए निकालते हैं, एफ ए क्या होता है F1, ए का मान 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 4 माइनस 7 आ जाएगा, राइट। एफ बी निकालिए, एफ 3 है, ये 3 है, 3 रखिए 27 माइनस 3 3 9 45 माइनस 9 इक्वल टू, ये देखिए कितना आ गया 54 माइनस 27 आ जाएगा, राइट। अब हम रखेंगे कोई बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। एफ डैश सी देखिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स तो हमारा ये है, तो एफ डैश सी क्या होगा, अगर यहाँ सी रखेंगे तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रखेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी माइनस 27 माइनस एफ ए माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, राइट। बी माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू, ये प्लस माइनस घटेगा तो माइनस 20 आएगा और ये माइनस 2, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 10, क्लियर ना, ऐसे मत करिए, तो क्या आएगा 10, तो माइनस 10 इधर कर दीजिए, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारा
3c² माइनस 10c, ये माइनस प्लस आपका घट जाएगा तो प्लस 7 आ जाएगा, राइट। अब इसको हल करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 और 3 है, इसका गुणा करेंगे 21 होगा और 7 3 10, ठीक, गुणनखंड बन रहा है। तो ये 3c² माइनस 3c प्लस माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। भाई 7 3 21 7 3 10 एक रखेंगे, तो यहाँ पे 3c कॉमन करेंगे तो यहाँ पे c माइनस 1 आएगा, इधर माइनस 7 कॉमन करेंगे तो c माइनस 1 आएगा, क्लियर। तो ये आ गया c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7। तो c के दो मान मिल रहे हैं, एक तो c माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब c बराबर 1, दूसरा है 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 7/2 और 7/3। 7/3 का मतलब हो गया कि आप इसको 2 पॉइंट समथिंग करके रख सकते हैं। तो 2 पॉइंट समथिंग देखिए 1 2 इसके अंतर्गत आ रहा है, तो c का मान जो ये मिल रहा है वो 1 और 3 के बीच में है, जबकि 1 जो है इसके बीच में नहीं है। तो आप रख सकते हैं f' के लिए आप ये तो यहाँ पे रखिए, चूँकि 7/3 बिलोंग्स टू 1 2 3, इसलिए यहाँ पे माध्यमान प्रमेय लागू होता है। ये बात तो लिखना होगा, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना था। और f' इक्वल टू 0 के लिए c का कौन सा मान लेना है, f' इक्वल टू 0 मतलब c क्या होना चाहिए, दोनों के अंतर्गत होना चाहिए। तो यही मान आपका c बराबर 7/3 हो जाएगा आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर दिया है। प्रश्न 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय के अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो माध्यमान प्रमेय देखिए वही तीनों प्रश्न हैं जो दूसरे में थे, उसमें क्या था, रोले का प्रमेय जांच करना था, इसमें माध्यमान प्रमेय है। तो आप पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों देखिए, क्योंकि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये संतत नहीं होता है। ये क्या है, संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। जब संतत नहीं है तो आप कह सकते हैं कि दोनों में आपका माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है, क्लियर। पहले में दूसरे में दोनों वही फलन है, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि ये संतत फलन है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। जब संतत और अवकलनीय नहीं है तो आप कह सकते हैं कि फलन पर लागू नहीं होगा कौन सा प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, क्लियर। तीसरा थोड़ा सा चेक किया जा सकता है, f(x) इक्वल टू क्या है, x² माइनस 1 है, तो यहाँ से f' क्या आएगा 2x, राइट। इसमें ये तो आपका अवकलनीय और संतत दिख रहा है। फलन हमारा फलन x बिलोंग्स टू 1 to 2 में क्या है, सतत भी है, और 1 to 2 में ये अवकलनीय भी है। जब दोनों चीज मिल जाता है तो एक तीसरा पॉइंट से ज्ञात करते हैं, वो अगर अंतर्गत आ रहा है अंतराल में तो कहेंगे कि मध्यमान प्रमेय है। चलिए f1 निकालें, f मतलब f1 1 आप यहाँ रखेंगे तो -1 0 हो गया, क्लियर। f क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे 4 - 1 3 आ जाएगा, राइट। तो हम रखेंगे अब कोई बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f' इक्वल टू fb माइनस fa अपान b माइनस a, राइट। f' देखिए क्या आएगा, f' 2x है, f' यहाँ पे c हो जाएगा, इसका मतलब 2c इक्वल टू fb का मान क्या है 3 - 0 b माइनस a 2 - 1, तो ये आ गया 2c इक्वल टू 3/1, राइट। ये 2 आप इधर करिए तो c इक्वल टू क्या आ गया 3/2, तो c आपका क्या 1.5 है, इसका मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है ना अंतराल में, तो आप रखेंगे क्योंकि 3/2 बिलोंग्स टू 1 to 2, इसलिए यहाँ पे माध्यमान प्रमेय लागू होता है, क्लियर। तो इसमें आपका मध्यमान प्रमेय लागू हो सकता है।
राइट, हो सकता नहीं है, लागू है।